अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। फर्स्टली अगर हम देखें प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, दीज आर द हाईली प्योर कंपाउंड्स जो हम यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस मटेरियल फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस या टाइट्रेशन। अब अगर हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हम कहते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं दैट हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। इनकी डिफरेंस की अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की, तो फर्स्टली अगर हम इनकी प्योरिटी बेसिस पर देखें इनकी डिफरेंस क्या है, तो हम कहते हैं कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अल्ट्रा प्योर होते हैं, वाइल एज जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी प्योरिटी जो है डिटरमाइन होती है बाय केमिकल एनालिसिस। अगर हम स्टेबिलिटी की बेसिस पे बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं एंड हैव अ हाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बेसिस पे बात करें तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो रिएजेंट्स होते हैं दैट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शंस। अगर हम प्रिपरेशन की बेसिस पे बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो सॉलिड नॉन वोलेटाइल और चीप होते हैं, वाइल जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं हम लेबॉर्ट्री में फॉर स्पेसिफिक एनालिसिस। ना अगर हम रेफरेंस स्टैंडर्ड्स की बेसिस पे बात करें, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट फार्माकोपोइज, वाइल सेकेंडरी रेफरेंस स्टैंडर्ड जो होते हैं वो सब्सटेंसेज होते हैं दैट आर प्रिपेयर्ड बाय कंपेयरिंग विद प्राइमरी रेफरेंस सब्सटेंसेज। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होते हैं उनके पास फॉलोइंग कंडीशंस या फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है। फर्स्ट, प्योरिटी should be extremely pure, preferably 99.98%. Stability, stable during long term storage. Stereochemistry, must have a known stereochemistry. Hydration, no water of hydration. And molecular weight, must have high molecular weight. अब अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो some common examples of primary standards are sodium carbonate, potassium hydrogen iodide, potassium dichromate, oxalic acid, sodium chloride, potassium hydrogen थाइलेट। इसी तरह से सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है। दे शुड हैव लेस प्योर देन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, दे शुड बी लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, एंड solutions remain stable for a long time. इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें एग्जांपल्स जो आती है दैट इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनीट, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ इनकी प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन से पहले कुछ टर्म्स जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइक स्टैंडर्डाइजेशन होता है क्या है एक्चुअली। स्टैंडर्डाइजेशन में हम कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम डिटरमाइन करते हैं एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। इसमें हम पता लगाते हैं बाय कंपेयरिंग ए सोल्यूशन टू ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन दैट डिटरमाइंस इट्स कंसंट्रेशन। इसी तरह से अगर हम मोलर सॉल्यूशंस की बात करें तो मोलर सॉल्यूशन क्या होते हैं। मोलर सॉल्यूशन इज़ वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ ए सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है। ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट टू मास ऑफ सब्सटेंस इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। Now let's talk about some important instruments used in the preparation and standardization of molar and normal solutions. Firstly इसमें हमें आता है बीकर। अगर हम बीकर की बात करें तो ये किस लिए यूज़ होता है, तो हम कहते हैं कि ये यूज़ होता है टू होल्ड द लिक्विड और सॉलिड सैंपल, या हम इसे यूज़ करते हैं एज ए कंटेनर फॉर रिएक्शंस। इसी तरह से इसमें हमें आता है फनल, जिसे हम फिल्टरिंग, ट्रांसफरिंग या सोल्यूशन प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह से इसमें हमें आता है कोनिकल फ्लास्क, जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग रिएजेंट्स या टू कैरी आउट टाइट्रेशन रिएक्शंस। इसी तरह से इसमें हमें आता है ब्यूरेट, जिसको हम यूज़ करते हैं टू परफॉर्म टाइट्रेशंस। तो इसे हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्यूरेट डिस्पेंसिंग ऑफ लिक्विड इन टाइट्रेशन रिएक्शंस। इसके अलावा इसमें हमें और भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो आप खुद भी आप इसमें देख लेना। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इसमें हमें आता है ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सिरिक अमोनियम सल्फेट, जिनकी हमें जो है कि प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन पढ़नी है।
सो इट्स एक्चुअली प्रैक्टिकल थिंग, तो ये आप इसमें प्रैक्टिकल्स में पढ़ोगे अच्छे से। तो याद रखना, जो भी प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी हमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं पढ़नी है, ओनली सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की स्टैंडर्डाइजेशन पढ़नी है। सो इन अवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट एरर्स, जिसमें हम सोर्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स, मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। और रेस्ट जो भी इसमें हमें आता है फर्स्ट यूनिट में वो हम सारा कवर कर लेंगे।